वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहले हम देख लेते हैं, ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल मतलब ए बी सी डी ई से लेके वाई जेड तक कोई भी आप छोटे जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स है उनमें से कोई भी लेटर अगर आप इक्वेशन में यूज़ करते हैं तो हम उसे वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हम एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि देखिए एक एग्जांपल है 4x + 3y = 5। तो यहाँ पे जो x और y यूज़ किया है ये क्या हुए, वेरिएबल हुए। ठीक है, और जो डिजिट है वो क्या हुए, कांस्टेंट हुए। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन रहेगा तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है कि नहीं, हम कैसे पहचान सकते हैं। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। तो पहली कंडीशन है कि हमारे पास जो इक्वेशन है तो उसमें 2 वेरिएबल होनी चाहिए, मतलब ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, कोई भी छोटे अल्फ़ाबेटिकल 2 लेटर होने चाहिए वाई जेड तक। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है कि हमने जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स लिए हैं, ठीक है, तो उनमें समझो आप हमने ए लिया या बी लिया तो वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, उसका स्क्वायर क्यूब नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ ए बी सी डी ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। आपके बुक में पेज नंबर 1 पे एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल को हम समझते हैं। और ये अगर आपको ये टेबल समझ में आ गया तो समझ लो कि आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी आपको नहीं समझा है तो इस टेबल के माध्यम से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पे 3 कॉलम दिए हुए, पहले में नंबर है, दूसरे में इक्वेशन है और तीसरे में पूछा है कि इज़ द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारे पास जो 7 इक्वेशन दिए हुए हैं राइट साइड में देखिए इक्वेशन के टेबल में, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं हमें पहचानना है और बताना है कि यस और नो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो देखिए हमें कंडीशन तो पता है, हमने कंडीशन देखी, फिर याद कर लेते हैं। देखिए पहली कंडीशन है कि हमारा जो इक्वेशन है तो उसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए। वेरिएबल क्या है हमें पता है। और दूसरी चीज़ है कि हमारे पास जो वेरिएबल रहेगा इक्वेशन में तो उन वेरिएबल की पावर नहीं होनी चाहिए, या वो स्क्वायर रूट या अंडर रूट में नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ ए बी सी डी ऐसे ही होने चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी पहला इक्वेशन देखते हैं। पहला इक्वेशन है 4m + 3n = 12। तो पहली कंडीशन देखो, 2 वेरिएबल है कि यहाँ पे है, m और n 2 ही वेरिएबल है। ठीक है, तीसरा कुछ वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। दूसरी कंडीशन है कि हमारे पास जो वेरिएबल है तो उनकी कुछ पावर या कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर या स्क्वायर रूट अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, है क्या यहाँ पे नहीं, m और n है सिर्फ, उनकी कुछ पावर नहीं है या अंडर रूट स्क्वायर रूट में कुछ नहीं है ये। ठीक है, मतलब ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो यहाँ पे लिखा हमने s। ठीक है, अभी दूसरा समझते हैं। दूसरा इक्वेशन 3x² - 7y = 13। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y बराबर, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। लेकिन देखिए कि यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में जो x है उसके सर पे एक पावर है 2, तो हमें पावर नहीं चाहिए, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो ये लीनियर इक्वेशन वेरिएबल नहीं आएगा, तो यहाँ पे नो आएगा। फिर तीसरा इक्वेशन देखते हैं √2x - √5y = 16। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल रहेंगे, वेरिएबल है x और y, तो उनका स्क्वायर रूट अंडर रूट कुछ नहीं होना चाहिए, उनका स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए x और y की कोई स्क्वायर रूट या अंडर रूट नहीं है, उसके साथ में जो कांस्टेंट है √2 और √5, तो उनके स्क्वायर रूट हो सकते या नहीं हो सकते, उसका कुछ हमें कंडीशन नहीं बताइए। लेकिन x और y का कोई स्क्वायर रूट अंडर रूट या कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आएगा s। ठीक है, अभी इक्वेशन नंबर 4 देखते, 0x + 6y - 3 = 0। अभी देखिए 2 वेरिएबल है x और y। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। दूसरी कंडीशन देखिए कि
एक्स और वाई का कोई पावर भी नहीं है, ठीक है, पावर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसका कोएफिशिएंट वो है 0। तो अगर 0 उसके मल्टीप्लाई में है तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वो भी बन जाएगा 0, तो एक्स की वैल्यू बन जाएगी 0, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल बचेगा, सिर्फ इक्वेशन क्या बचेगा 6y - 3 = 0, तो एक ही वेरिएबल बचेगा, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। अभी इक्वेशन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। 0.3x + 0y - 36 = 0। यहाँ पे भी दो वेरिएबल है x और y, लेकिन यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है तो वो 0 है, तो मतलब 0 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक ही इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रहेगा x, ठीक है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि एक ही वेरिएबल रहेगा यहाँ पे 0.3x और y तो 0 बन जाएगा। और 6 नंबर का इक्वेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और बात समझनी है हमें, इक्वेशन नंबर 6 में अगर वेरिएबल हमारे डिनोमिनेटर में आता है तो अगर हम उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो उसका इन्वर्स बन जाता है। तो सिंपली आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आता है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगा, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।